अपने कुकर्मों के कारण केवल मनुष्य को ही नहीं किंतु देवी देवताओं तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी श्राप मिला है। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी को उनकी ही पत्नी सरस्वती जी ने श्राप दिया था। पद्म पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के कमल में से कुछ पंखुड़ियां टूटकर जमीन पर गिर गई थी। जहां जहां पंखुड़ियां गिरी वहां वहां खूबसूरत सरोवर बन गए। जब ब्रह्मा जी जमीन पे यह सरोवर देखने के लिए आए तब उन्होंने उस जगह का नाम पुष्कर रखा, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया, पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। ब्रह्मा जी ने पुष्कर की शांति और समृद्धि के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन यज्ञ में पति के साथ उनकी पत्नी का होना भी अति आवश्यक है। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से सरस्वती जी को शीघ्र ही यज्ञ में उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती जी को लक्ष्मी जी, पार्वती जी और इंद्राग्नि जी की प्रतीक्षा के कारण यज्ञ में उपस्थित होने में विलंब हो गया। ब्रह्मा जी सरस्वती जी की प्रतीक्षा नहीं कर सके और अपना धैर्य खोकर ब्रह्मा जी ने गायत्री जी से विवाह कर लिया और उनके ही साथ यज्ञ प्रारंभ कर लिया। तभी सरस्वती जी यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ गायत्री जी को देखकर क्रोधित हो गई और क्रोध के आवेश में आकर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज से धरती के ऊपर तुम्हारी कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करेगा। यह सुनकर तीनों लोक में एक तरह का सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी को भी अपनी गलती समझ में आई। यह सब देखकर विष्णु जी और शिव जी वहां आए और सरस्वती जी को अपना श्राप वापस लेने के लिए समझाया, लेकिन कमान में से छूटा हुआ तीर और सती का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता। लेकिन आखिरकार शिव जी और विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए सरस्वती जी ने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ पुष्कर में ही उनको पूजा जाएगा और ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर पुष्कर में ही बनेगा। इसी कारण पूरी धरती पे केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो भव्य मंदिर है। धन्यवाद।